बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशाबाद रखे, आपकी बीमारियों को, परेशानियों को दूर करे, आमीन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सफॉल टैबलेट का। 600 मैक्सफॉल 600 mg की टैबलेट है। आपको बताऊँगी इसके यूजेस और इसके किस तरह से आप किन किन कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मैक्सफॉल टैबलेट। व्हाट आर फॉलिक एसिड टैबलेट फॉर, यानी इनका यूज़ किस लिए किया जाता है। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है फॉलिक एसिड की, उसमें भी बताया था कि फॉलिक एसिड हेल्प योर बॉडी प्रोड्यूस एंड मेंटेन न्यू सेल्स। फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में पैदा होने वाले नए जो सेल्स होते हैं उनको मेंटेन करती है। आपके जितने भी बॉडी में चेंजेस वगैरह आते हैं उनको मतलब बैलेंस करती है। अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है। आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपकी आयरन डिफिशिएंसी, आपकी फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी, जितनी भी आपकी जिस्म में डिफिशिएंसीज होती हैं उनको, आपकी डिफिशिएंसीज़ को ख़त्म करती हैं, आपको हेल्दी बनाती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे वो आपको एनीमिया हो, कमज़ोरी हो। तो इस तरह के अगर आपके साथ कोई भी मसले मसाइल हैं तो आप फॉलिक एसिड ले सकते हैं। लेकिन मैक्सफॉल भी वही इसका फार्मूला है, एल मिथीफोलेट इसका फार्मूला है। एल मिथीफोलेट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ विटामिन बी की ये फॉर्म है जो कि यूज़ की जाती है ज़्यादातर डिप्रेशन में, यानी डिप्रेशन का हो जाना, एनीमिया का हो जाना, कमज़ोरी का हो जाना। इसके अलावा जितने भी वीक पेशेंट होते हैं, चाहे लेडीज़ हो तो जेंट्स में भी यूज़ की जाती है टैबलेट फॉलिक एसिड। जोड़ों का, पट्ठों का दर्द, जैसे कि असाब का कमज़ोर हो जाना, असाबी कमज़ोरी हो जाना, तो इसमें ये यूज़ की जाती है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए इसमें वो औरतें जिनको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है, जो डाइट सही तरीके से नहीं ले पा रही होती, तो उनको डॉक्टर ये रिकमेंड लाजमी करते हैं वो पहले ही मंथ से खाना स्टार्ट कर देती हैं, ताकि उनके अंदर कोई वीकनेस ना हो, उनके अंदर ब्लड की कमी ना हो, वीकनेस ना हो, उनको किसी भी तरह की डाइट की कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, यानी उनको ताकत मिलती रहे, उनको भी और उनके बेबी को भी ताकत मिलती रहे, किसी भी किस्म की उनको वीकनेस की शिकायत ना हो। तो इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है ये। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉलिक एसिड। सो अब मैं आपको बताती चलूँ कि क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। जैसे जो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं या उनके बच्चों पे या इस तरह के कोई नुकसान, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके ओनली जस्ट बेनिफिट्स हैं। फॉलिक एसिड के कोई ऐसे नुकसान नहीं हैं। आप इसको मुंह के छालों में भी खा सकते हैं। आप इसको, ये मैक्सफॉल है, इसका फार्मूला वही है, फॉलिक एसिड, मैक्सफॉल, मायफॉल, ये सब एक ही नाम की टैबलेट हैं, बट इनकी कंपनीज़ अलग अलग हैं। फार्मूला इन सब टैबलेट्स का एक ही है। प्रेग्नेंट औरतें हों चाहे, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव भी करना चाह रही हैं जो औरतें, वो भी इसको ले सकती हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, पीरियड साइकिल को आपके सही करती है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिल्कुल तरतीब से लाकर आपकी पीरियड्स की सेटिंग को सही बनाती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा गुड है। अगर आप इसका टेक लेते हैं तो, इसको आप इनटेक ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा गुड है ये, यानी जिन पेशेंट को डिप्रेशन होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह से आपके जिस्म में तमाम कमियों को पूरा करती है फॉलिक एसिड। आपके बाल, स्किन, आपके जॉइंट्स, पट्ठे, जोड़ों का दर्द, प्रेगनेंसी, लिकोरिया। इसके अलावा आपको हमल में ताकत देना, हमल में आपके किसी किस्म का जो है नुकसान आपको ना हो, तो इस तरह से आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं है। तो आपने डॉक्टर का मशवरा लाजमी लेना है। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि बगैर डॉक्टर के मशवरे के दवा का इस्तेमाल ना किया करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि कोई भी मेडिसिन आपकी किडनी पे इफेक्ट ना करे। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।